बट हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7 का चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में हमने रिस्पायर के बारे में पढ़ा, ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा और कैसे ऑल लिविंग बीइंग्स ब्रीथिंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। हम ये टॉपिक कर रहे थे। तो बच्चे, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, जो अंडर वाटर रहते हैं ऑर्गेनिज्म वो कैसे ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चे हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो बच्चे मेनली मैंने आपको बताया था जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो रिस्पायर करते हैं, क्योंकि आप भी रिस्पायर करते हो, प्लांट्स हो गए ये भी रिस्पायर प्रोसेस फॉलो करते हैं। और देखो आप एनिमल्स, बर्ड्स जो, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो देखो ये अलग अलग कैसे करते हैं। वी नो दैट प्लांट्स आल्सो रिस्पायर, प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं। दी टेक इन दी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन दी एटमोसफेयर एंड यूज इट इन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड। तो बच्चे क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, तो प्लांट्स उसको लेते हैं, लेने के बाद क्या करते हैं, उससे जो उनकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपको बताया था ना बच्चे, क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसमें वो अपना खुद फूड प्रिपेयर करेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स दे रिलीज आउट ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। तो बच्चे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस एज ए रिजल्ट वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो रिस्पायर करते हैं उसकी वजह से। ऑल दी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन इंडिपेंडेंटली डाइऑक्साइड को टेक करते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं सभी, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं एनवायरनमेंट में। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव स्टोमेटा प्रेजेंट अपॉन देम विच आर स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर। तो जो इनके इनके लीव्स की जो पत्ते होते हैं उनकी वजह से जो रिस्पायर प्रोसेस होती है उनमें स्मॉल पोर्स होती हैं। ठीक है, दे दे अलाउ गैसेज एक्सचेंज इन लीव्स। तो वो क्या करती हैं, वो जो उसकी गैसेस होती हैं उनको एनवायरनमेंट में रिलीज करती हैं। ठीक है बच्चे, तो बच्चे नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट है हमारा, दी वुडी स्टीम्स ऑफ प्लांट्स आल्सो रिस्पायर। ठीक है, जो उसकी वुडी स्टीम्स होती हैं वो मतलब उनमें भी रिस्पायर प्रोसेस होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंसी ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड लेंटिकल्स। तो स्टीम्स में जो मतलब प्रोसेस होती है, ठीक है, उनमें स्पेशल टिश्यू होता है एक। ठीक है, तो उसको लेंटिकल्स बोलते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से जो उसकी वुडी स्टीम्स होती हैं उनमें भी रिस्पायर प्रोसेस होती है। ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। उनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के स्पेस होती है। ठीक है, मतलब दे एग्जिस्ट एज ए डेड सेल्स ऑन वुडी प्लांट्स एंड रूट्स एंड अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो बच्चे क्या करती है, गैसेज जो रूट्स होती हैं वो अलाउ करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज को। द bark of tree although is impermeable to gases, hence these tissues serve an important purpose of respiration in the stems. As the name of suggests, lenticles have a lens like shape। तो उनकी लेंटिकल्स की लेंस लाइक शेप होती है। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन देम, हिंस दे कैन ऑब्जर्व द हेयर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो उसकी क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो एयर में प्रेजेंट होती है, मतलब सॉइल से वो अपनी एयर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो रिस्पायर करते हैं। ठीक है, तो बच्चे हमारा नेक्स्ट है, देखो प्लांट्स की रेस्पिरेशन प्रोसेस मैंने शो की हुई है। तो देखो डे टाइम कैसा होता है, नाइट टाइम कैसा होता है। डे टाइम देखो CO2 ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं जो हम ले रहे हैं। ठीक है, O2 ले रहे हैं, रात को O2 लेते हैं प्लांट्स और CO2 छोड़ते हैं। आपने मोस्टली पढ़ा होगा बच्चे, आपको बोला जाता होगा कि रात के समय प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब भी प्लांट्स ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमें सांस में प्रॉब्लम आने आ जाती है। ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी ना, क्योंकि जो इसका CO2 की अमाउंट बढ़ गई है। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट देखो, ये मैंने एक और डायग्राम आपकी हेल्प के लिए शो की है। ऑक्सीजन ले रहे हैं,
और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। स्टीम्स का देखो, स्टीम्स ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखो। नेक्स्ट बच्चे मैंने आपके लिए लेंटिकल्स शो किए हुए हैं। तो लेंटिकल्स में देखो इनके अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। लिविंग पैरामीशियम सेल्स, तो ये देखो बनाए हुए हैं स्ट्रक्चर में, ये लिविंग पैरामीशियम सेल्स बोलते हैं इसको। और ये देखो साथ में लेंटिकल्स का एरो शो किया गया, लेंटिकल्स हैं। और नेक्स्ट देखो डेड क्रॉक कंबेमियम, तो इनमें आपको मैंने बताया था रिस्पायर प्रोसेस होती है, ठीक है बच्चे। तो देखो ये रियल में दिखने में ऐसे होते हैं लेंटिकल्स, देखो आप इसकी पिक्चर से देखो, ये देखी होगी ना बच्चे आपने, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन इन लीव्स थ्रू स्टोमेटा। तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो मतलब प्लांट्स के सभी पार्ट्स में होती है, ठीक है। तो वो स्टोमेटा में कैसे होगी हम देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स वाइल वाटर ऑक्सीजन एग्जिट थ्रू ए लीफ स्टोमेटा। तो देखो स्टोमेटा में स्मॉल पोर्स होती हैं। स्टोमेटा क्या करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेनली ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो CO2 आ रही है और अब ऑक्सीजन बाहर जा रही है, ठीक है। ये मैंने स्पेशल आपके लिए लीव शो किया हुआ है। तो इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होती है, आप अच्छे से माइक्रोस्कोपी में देख सकते हो इसको। तो माइक्रोस्कोपी में जब भी आप देखोगे तो आपको मतलब जो हमारे लीव्स है उसकी स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आएगी। आप देखना इसको एक्सपेरिमेंट करके, आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। आप वैसे ही थोड़ा सा मतलब कोई भी लीव उसको तोड़, तो उसको देखना। तो नेक्स्ट देखो वाई प्लांट्स कैन डाई इफ ओवर वाटर्ड। तो ये मेन क्वेश्चन है, अगर हम प्लांट्स को ज़्यादा वाटर डालेंगे तो वो मर क्यों जाते हैं, ठीक है। तो वैनिश क्यों हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा एक्सेस में भी नहीं हमें वाटर डालना है प्लांट्स को, ठीक है। उसकी एक लिमिट होती है ना बच्चे। तो देखो वी नो दैट द रूट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉयल। तो हमें क्या पता है, जो रूट्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं मतलब सॉयल से लेते हैं, क्योंकि रूट्स जो होती हैं वो अंदर होती है ना, हमारी जो अर्थ होती है जहाँ पे सॉयल होती है, जहाँ पे हम प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन अंदर से लेते हैं रूट्स, ठीक है। We also understand that the air in the soil is present between the soil particles। तो जो एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो मतलब सॉयल पार्टिकल्स के, वी आल्सो अंडरस्टैंड दैट एयर इन दिस सॉयल। तो हमें ये पता होना चाहिए, हमें पता है ये बात, क्योंकि एयर जो होती है वो सॉयल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो सॉयल के पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच ही जो एयर प्रेजेंट होती है, उस जो वो वाली एयर होती है उसको ही जो मतलब रूट्स होती हैं वो लेती हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द एयर सॉयल आल्सो कंटेन सम वाटर और मॉइस्चर। तो जो एयर मतलब सॉयल क्या कंटेन करती है, सम वाटर और मॉइस्चर। इफ वी ओवर वाटर द प्लांट्स द स्पेस बिटवीन द सॉयल पार्टिकल गेट क्लॉग्ड। तो अगर हम क्या करेंगे, ओवर वाटर करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा उसको पानी उसमें डालेंगे, तो क्या करेंगे, उसके पार्टिकल गेट क्लॉग्ड। मतलब जो वाटर है, क्योंकि जो सॉयल है उसमें स्मॉल स्मॉल उसके स्पेस होती है ना पार्टिकल्स में, तो उस स्पेस में क्या चला जाएगा, वाटर चला जाएगा। तो वो क्या, roots will not be able to get enough air and plant can die। प्लांट कैन डाई, तो इसकी वजह से क्या रूट्स को क्या होगा, उसको अच्छे से एयर नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छे से उनको जो कुछ चाहिए, जो गैस चाहिए CO2 वगैरह, वो नहीं मिलेगा। उसकी वो मिलने की ना वजह से क्या होगा, तो प्लांट्स डाई हो जाएंगे, ठीक है, ख़त्म हो जाएंगे हमारे, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझना है बच्चे। तो ये देखो रूट कैन ऑब्जर्व एयर फ्रॉम दी सॉयल। तो बच्चे देखो वो कैसे ऑब्जर्व करती हैं, मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है। तो देखो ये हमारी सॉयल पार्टिकल्स हैं, देखो मैंने शो की हुई है एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ बनाए हुए हैं स्केयर टाइप, कुछ भी, मतलब ये हमारी सॉयल पार्टिकल्स है। तो उसमें देखो रूट हेयर है, ठीक है। तो उसके बीच देखो थोड़ी थोड़ी स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच, वो क्या है, एयर स्पेस है, ठीक है। रूट हेयर मतलब उसमें हेयर रूट है हमारी, ठीक है। उसके हेयर्स आप देखते हो रूट के ना, ठीक है, कैसे होती है, तो ऐसे होती है सॉयल पार्टिकल्स। और अगर हम इसमें एक्सेस ऑफ वाटर डालेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है,
वो बैनिश हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं, ठीक है। रूट्स कैन ऑब्जर्व हेयर एयर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे थे आज के आपके जो आपके चैप्टर के क्वेश्चंस, मतलब चैप्टर की रीडिंग थी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी को भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। तो अगर आपको बच्चे किसी को यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखनी हो तो आप एजुकेशन मज़ाइल सर्च कर सकते हो, एजुकेशन मज़ाइल, ठीक है। उसको सब्सक्राइब करके आप सभी क्वेश्चन आंसर जो कुछ भी देखना चाहते हो देख सकते हो। वैसे तो मैं आपको फिर भेजती भी हूँ, तो अगर किसी ने देखना है, कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो वहाँ पे जाके